हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं बंधु एसएससी जीडी का जो कि प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसका वॉल्यूम 17 जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वॉल्यूम को बंधु आप सब अंत तक जरूर देखें। और जो भाई बंधु हमारे से नए नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी बंधु लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे और आपके बीच एक गहरा संबंध बन सके और हम आपके लिए बहुत सारा सवाल ला सके बंधु। चलिए देखते हैं आज का जो पहला सवाल रहने वाले हैं वो किस प्रकार से है। तो चलिए बंधु, आज का जो सवाल है वो आपका रेशियो से है बंधु। और ये आपके पूछा गया एग्जाम में है, और जितने भी सवाल हम आपको लेकर के आ रहे हैं आपके बीच, वो सारे का सारे पूछा गया प्रश्न है। इसलिए बंधु आप ये सब सवालों को ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से है और इसके भाषा को आप किस प्रकार समझ के बनाते हैं। तो सवाल है हमारे मित्र बंधु, यदि 510 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी को मिलने वाली धनराशि का 2/3 भाग मिले और बी को सी को मिलने वाली धनराशि का 1/4 भाग मिले, तो उनका शेयर क्रमशः कितना होगा। क्रमशः का मतलब है बंधु पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का। कहीं को दिक्कत नहीं। तो देखिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे बंधु, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो 510 रुपया बांटना है शेयर ए बी सी में बांटना है, वो कितना है बंधु 510 है। और बांटने का तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। कहता है ए को बी को मिलने वाली धनराशि का, बी को मिलने वाली धनराशि का मतलब बंधु गुना 2/3 भाग मिले, यानी ए को बी को मिलने वाली धनराशि का 2/3 भाग मिले। क्लियर है बंधु। इससे आप देखिएगा कैसे निकालेंगे, इसको गुना करेंगे, इधर 3a बराबर 2b और इधर का बंधु अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर। इसे कह सकते हैं ए और बी का अनुपात 2 अनुपात क्या हो गया बंधु 3 हो गया। फिर पुनः आगे भाषा क्या लिखा है समझिएगा। कहता बी को सी को मिलने वाली धनराशि का, यानी बी को सी को मिलने वाली धनराशि का 1/4 भाग मिले। किन को मिले, बी को यानी सी को मिलने वाली धनराशि का 1/4 भाग मिले। बंधु इनको अगर हल करेंगे तो इधर देंगे 4b गुना इधर हो जाए बराबर उधर हो जाएंगे बंधु 4b बराबर 1 गुना सी, और 1 गुना सी करेंगे बंधु सी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इधर का अनुपात इधर हो जाएंगे और इधर का अनुपात इधर हो जाएंगे, यानी बी अनुपात सी का मतलब हो जाएंगे बंधु 1:4। अब देखिएगा आप इसको कैसे बनाएंगे बंधु। आपके पास ए बी यानी ए के साथ बी का अगर हिस्सा होता है 2:3 में होता है, बी का अगर सी के साथ होता है तो 1:4 में होता है। तो बंधु आपको पढ़ाए हैं एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए बी और बी सी ऐसे अगर क्रमशः ए का फिर बी का सी फिर सी का डी होता तो आगे जितना भी रहेगा बनाएंगे। तो इसमें क्या करते थे बंधु, ए बी ऐसे करते थे, फिर इसको बी करते थे, फिर इसको बी सी करते थे। तो ये जो मान होता था पूरा का पूरा ए का, ये पूरा का पूरा बी का, ये पूरा का पूरा सी का। ऐसा क्यों करते थे बंधु, क्योंकि ए के साथ बी का 3 है लेकिन बी का सी के साथ 1 है, तो बी अलग अलग है इसलिए समान करना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसको अगर करेंगे 2:3 और 1:4। बंधु 2 1 2, 3 1 3, 4 तिया 12, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। देखिएगा फिर से 2 1 2, 3 1 3 और 4 तिया 12, यानी 2:3 क्या हो गया बंधु 12 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम बताए थे बंधु एक तरीका, और बी का मान 1 है, बी का मान 3 है, इसका गुना इसमें कर दीजिए, इसका गुना इसमें करेंगे हो जाएगा। देखिएगा 1 2 2, 1 3 3, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 1 3, 4 तिया 12। तो बंधु देखिए 12 हो जाता सी का मान, और 3 1 3 हो जाता बी का मान, और 2 आपका था ही, तो 2 1 2 हो जाता ए का मान। तो इधर से भी आपने सीखे हैं, सारे का सारे तरह से आप जानते हैं बंधु। अब यही चीज कहता है जो कि वो ए बी सी को यानी तीनों को जो धन मिलने वाला, कितना मिलने वाला बंधु 510। तो देखिएगा 3 2 5, 5 12 कितना बंधु 17, 17 बराबर कितना धन मिलने का है 510 मिलने का है। बंधु हमको चाहिए सबका क्रमशः दिया, तो एक का निकालिए बंधु, एक का निकालेंगे तो क्या देंगे 510/17, यानी 17 तिया
51 30, यानी बंधु एक बराबर आपका जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। जब एक बराबर बंधु आपका 30 हो गया तो आपका चाहिए सबका, तो देखिएगा यहाँ पे ए का हो जाएगा 30 दूनी 60 बंधु, बी का हो जाएंगे 30 तिया 90 और इसका हो जाएंगे 12 तिया 36 360। यानी बंधु जो आपका आंसर होगा 60 90 360। तो देखिए कहाँ पे है बंधु, तो देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा नंबर में है 60 90 360। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, जो अगला सवाल है वो आपका नाव और धारा से है बंधु, और ये नाव और धारा का पूछा हुआ प्रश्न है। और ये नाव धारा का प्रश्न जो किए हैं आज बंधु, पहली बार आया है प्रीवियस में, क्योंकि इसको समझना है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे ट्रिक पर इसको हम लाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा और इस तरह के एक भी प्रश्न आपका बंधु नहीं छूटेगा। तो सवाल ये कहता है, एक व्यक्ति 600 सेकेंड में धारा की प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है और 7.1/2 मिनट में वापस लौटता है। शांत जल में उसकी नौका चालन गति किलोमीटर पर घंटा में कितनी होगी। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, हम इसका प्रॉपर्टीज समझेंगे, प्रॉपर्टीज बनाएंगे, फिर इसी पर ट्रिक बनेगा, दोनों तरह से आप सबसे फास्ट बनाएंगे। तो बंधु, शांत जल में नाव की चाल या नौका की चाल या आदमी की चाल, बंधु एक्स ले रहे हैं तो इसको किलोमीटर पर घंटा में ले सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी शांत जल में नाव की चाल मान लीजिए एक्स किलोमीटर पर घंटा है। धारा की चाल मान लीजिए बंधु क्या है, एकदम समझना है, धारा की चाल वाई किलोमीटर पर घंटा मान लीजिए। अब बंधु कंडीशन देखिएगा, दो कंडीशन होता है इसमें, एक कंडीशन होता है धारा के साथ चलना और दूसरा होता है धारा के विपरीत चलना। तो बंधु आप कभी कभी अपने लाइफ में देखे होंगे, जब नदी या नहर में आप पानी में गए होंगे, स्नान कर रहे होंगे, तो आपको अनुभव होता होगा कि धारा के साथ चलते हैं तो बहुत आसानी से चले जाते हैं, और धारा के विपरीत चलते हैं तो बहुत हार्ड लगता है जाने में, ज़्यादा कष्ट करना होता है, ज़्यादा परिश्रम लगाना होता है बंधु, तब जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बंधु आप जानते हैं कि जब आप धारा के साथ चलेंगे तो धारा भी आपको मदद करेंगे और आपकी जो अपनी चाल है वो भी मदद करेंगे। और जब धारा के विपरीत आप चलेंगे तो अपना चाल जो है बंधु वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन धारा आपको क्या करेंगे, पीछे की ओर धकेलेंगे। तो उनके चाल को यानी घटाना पड़ेगा और अपने चाल को बढ़ाना होगा, तब बंधु धारा के विपरीत आप जा सकते हैं। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि धारा के अनुदिश रहे या धारा के साथ रहे तो चाल जुट जाता है, धारा के विपरीत रहे या प्रतिकूल लिखा रहे तो चाल घट जाता है, क्योंकि धारा की चाल घटाएंगे तभी प्रतिकूल हम जा सकेंगे बंधु। क्लियर हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे हम चलेंगे धारा की दिशा में, एकदम समझना है बंधु, धारा की दिशा में नाव की चाल। देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल बंधु, और धारा की दिशा में हम धारा की दिशा में जाएंगे तो उसको डाउन बोलेंगे, डी से डिनोट करेंगे बंधु, और जब धारा के विपरीत जाएंगे तो अप बोलेंगे, यू से डिनोट करेंगे। तो डी डाउन बंधु लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। बंधु समझना है, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि बंधु नाव की चाल जो है वो तो है ही है, धारा भी चाल मदद कर देगा, तो हम x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेंगे। तो बंधु यहाँ पे हम कह सकते हैं d बराबर x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। अब एक देखिए बंधु, यहीं से ट्रिक बनेगा बंधु, समझना है। पुनः धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल बंधु हमने बताई, विपरीत दिशा में नाव की चाल को डिनोट करते हैं हम u से, यानी u बराबर
x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। यानी बंधु जब हम विपरीत दिशा में जाएंगे हमारा जो चाल है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उनकी चाल को घटाएंगे बंधु तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब दिशा में चलेंगे तो दोनों चाल जुटेगा, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होगा, घटेगा। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा ये आप ऐसा नहीं कहिएगा y पहले और बाद में x घटा देना, बंधु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर y बड़ा हो जाएगा और x कम हो जाएगा तो बंधु कभी आप प्रतिकूल चल नहीं सकते, आपको धारा उठा के पीछे फेंक देंगे। तो कम जब का क्या होगा, धारा का चाल कम होगा और आपका चाल अधिक होगा, तभी बंधु आप धारा के विपरीत आगे जा सकते। क्लियर है। अब देखिए बंधु इस पे हमारा एक कॉन्सेप्ट एक ट्रिक बनता है, तो ध्यान दीजिए कैसा ट्रिक बंधु कि d बराबर देखिए आपका हो गया x प्लस वाई, u बराबर हो गया बंधु x माइनस वाई। अब देखिएगा कंडीशन को समझिएगा बंधु, एक बार यहाँ पे हम ले लेंगे जोड़ने पर, देखिएगा जोड़ने पर तो ये चला जाएगा, तो d प्लस यू बराबर 2x होगा बंधु, x बराबर d प्लस यू बटे 2 होगा। तो देखिएगा जब आपको कहेगा कि नाव की चाल निकालिए, नौका की चाल निकालिए, तो बंधु आप नाव और नौका की चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे, धारा की दिशा में नौका की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नौका की चाल दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा पुनः यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, d बराबर x प्लस वाई और u बराबर बंधु x माइनस वाई, यही घटाने पर लेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा घटाने पर लेंगे तो ये बंधु आपका क्या होगा, माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो d माइनस यू बराबर 2y बंधु, यहाँ पे y बराबर लेंगे d माइनस यू बटे 2। अगर बंधु धारा की चाल निकालने के लिए कहेगा तो निश्चित आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है उसको घटा के 2 से भाग देंगे तो धारा की चाल निकल जाएंगे। तो बंधु क्लियर हो गया, आपका यहाँ ट्रिक बन गया, x बराबर डी प्लस यू बटे 2, वाई बराबर डी माइनस यू बटे 2। क्लियर है। अब जो हमारा ये सवाल है बंधु उसको हम कैसे बनाएंगे ये ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी इनको नोट कर लिए होंगे बंधु, तो इसमें ध्यान देना है सवाल। अब देखिएगा जब बंधु आपका सवाल आएगा तो आप बनाएंगे कैसे, आपको बता दिए कि जब आपसे ट्रिक समझिएगा बंधु, हम क्या बोले कि जब नाव की चाल कहेगा या नौका की चाल कहेगा या शांत जल में आदमी की चाल कहेगा बंधु, व्यक्ति की चाल कहेगा, तो देखिए आप क्या करेंगे, धारा की दिशा में जो नाव की चाल है और धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, आंसर आएगा। और यही धारा की चाल कहेगा तो दोनों की चाल को घटा के कितना भाग देंगे, 2 से देंगे, आएंगे। तो बंधु ये जो प्रश्न है इसमें देखिएगा हम प्रश्न पे सीधा जाते हैं। कहा था एक व्यक्ति 600 सेकंड में धारा की प्रतिकूल, देखिए बंधु हम दोनों तरफ से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए बंधु शांत जल में जो है, देखिएगा शांत जल में नाव की चाल, जैसे अभी माने थे बंधु आप नाव की चाल क्या माने थे, x किलोमीटर पर घंटा माने थे बंधु। अब देखिएगा और हम धारा की चाल क्या माने थे, दोनों तरफ से समझना है, ध्यान देना है बंधु। धारा की चाल जो माने थे हम वो क्या माने थे, y किलोमीटर पर घंटा माने थे। तो हमने बोले थे बंधु ये मीटर पर सेकेंड में ले लेंगे या किलोमीटर पर घंटा में ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होंगे। अब बंधु देखिएगा कहता है एक व्यक्ति 600 सेकेंड में धारा की प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है। तो बंधु यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू से ही मीटर पर सेकेंड में जाइए, बाद में किलोमीटर पर घंटा में बदल दीजिएगा। अब बंधु यहाँ पे देखिएगा हम लेंगे धारा की प्रतिकूल दिशा में, देखिएगा धारा की प्रतिकूल दिशा में, धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। तो बंधु प्रतिकूल चलेंगे तो क्या होगा, घटेगा, यानी x माइनस वाई। और यही x माइनस वाई बराबर बंधु क्या दिया हुआ है, 750 मीटर 600 सेकेंड में। देखिएगा 750 मीटर 600 सेकेंड में, क्योंकि बंधु जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। आपने यहाँ रख दिए। अब बंधु देखिएगा इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल,
बंधु 15 25 75, 12 पंचे 60, बंधु 5 से कटा दिए। अब देखिए 3 से कटाएंगे 4 या 5, यानी जो आपका होगा बंधु x माइनस वाई बराबर क्या होगा 5/4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि बंधु मीटर पर सेकेंड में हम ले लिए हैं, बाद में उसको चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर पुनः बंधु अगर धारा की प्रतिकूल दिशा में हम निकाल चुके हैं, अब कहता है कि वापस देखिएगा लौटता है इतना मिनट में। तो जब बंधु एक तरफ से जाएंगे प्रतिकूल दिशा में तो दूसरी तरफ धारा के साथ लौटेंगे। तो लिखेंगे धारा की दिशा में, एकदम समझना है मित्र बंधु, धारा की दिशा में नाव की चाल। हम विस्तार से चल रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो बंधु x प्लस वाई धारा की दिशा में चलेंगे, x प्लस वाई कहता है कि इतना मिनट में वापस लौटता है। तो कितना दूरी बंधु 750, और कहता है इतना मिनट में। तो देख लीजिए यहाँ पे 7 दूनी 14, 15/2 मिनट। बंधु इसको अगर सेकेंड में बदलेंगे कितना गुना करेंगे 60 से करेंगे बंधु। अब देखिएगा इनमें हम कटा दीजिए 30 दूनी 60, इसको कटा देंगे बंधु 15 25 75, 0 0 कैंसिल, यानी x प्लस वाई बराबर 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब बंधु यहाँ तक तो आपने समझ गए। अब देखिए कहता किसका है, उसकी नौका चाल गति क्या होंगे, नौका चाल यानी x का मान निकालना है बंधु। तो देखिए दो समीकरण आपके पास है, x माइनस वाई बराबर आपके पास यहाँ है 5/4 और x प्लस वाई बराबर बंधु है 5/3। अब देखिएगा हमको चाहिए x का मान, तो ये बंधु जाएंगे तो हो जाएंगे कितना 2x। तो 2x बराबर बंधु जोड़ दीजिए इसको 5/4 प्लस 5/3। अब देखिएगा बंधु 2x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 12, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, एकदम बंधु समझना है। अब देखिएगा 2x बराबर 35/12। अब बंधु यहाँ पे हल करना है, x बराबर हो जाएंगे 35/12 दूना 24। बंधु x बराबर 35/24 हो गया। अब यहाँ पे जो आया है बंधु ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये मीटर पर सेकेंड में आया है और हमको चाहिए किलोमीटर पर घंटा में। तो बंधु आपको पता है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जाते हैं, छोटा से बड़ा जाते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं बंधु। तो 18/5 से गुना कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे 7 बचे 35 बंधु कटा दिए और यहाँ पे कटा देंगे 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो बंधु आपका जो हो जाएंगे 7 तिया 21/4, यानी इसको हल करेंगे बंधु 5 चौक 20, 1 बचा पॉइंट देंगे 0, 4 दूनी 8 बंधु 2 5 24, 5.25, यानी कि आपका जो होंगे नौका चालन की गति जो होंगे 5.25, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु चौथा में। क्लियर हो गया, आप सब बंधु समझ गए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होता भाई बंधु को, मीटर पर सेकेंड में बंधु देख रखा था, यहाँ पे पहले हम क्या ले रहे थे किलोमीटर पर घंटा में, हम किलोमीटर पर घंटा, यहाँ नीचे आंसर आना था किलोमीटर पर घंटा में लेते बंधु, तो यही चेंज करना पड़ता। हमने एकदम डायरेक्ट सोचा कि ये मीटर पर सेकेंड में लेके चलिए बंधु, लास्ट में इसको किलोमीटर पर घंटा में बदल देंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा इसी को अगर शॉर्ट तरीके से बनाते बंधु, कैसे बनाते ये तो हम विस्तार से बताए और आप इनको अच्छा से समझ गए होंगे बंधु। अब हमारा एग्जाम में जब आएंगे तो बंधु कैसे समझेंगे ध्यान दीजिएगा बंधु। सबसे पहले हम ट्रिक पे इसको ले जाएंगे। कहता एक व्यक्ति 600 सेकंड में धारा की प्रतिकूल, जैसे धारा की प्रतिकूल बोलिए तो अप लिख दीजिए बंधु। देखिए क्या लिख देना, अप लिख देना है, समझिएगा अप। तो कहते हैं बंधु हमने बताए थे कि जब हम निकालेंगे धारा की प्रतिकूल दिशा में तो समझ लीजिए एकदम ध्यान देना है बंधु, प्रतिकूल दिशा में तो घट के आता है और धारा की दिशा में बंधु जुट के आता है। तो देखिएगा अप निकालेंगे तो बंधु धारा की प्रतिकूल दिशा में दिया है 750 मीटर, कितने सेकंड में 600 सेकंड में। तो बंधु 0 0 कटा दिए, 15 75 12 पंचे 60, यानी u बराबर 15/12 हो गया। तो इसको कटा दिए 5 तिया 15, 4 तिया 12, यानी 5 क्या हो गया बंधु 4 हो गया। यानी कि प्रतिकूल दिशा में जो है वो 5/4 मीटर पर सेकेंड की से चाल से बंधु जा रहा है। अब जब उधर से वापस लौटेगा बंधु, डाउन लौटेगा, धारा की दिशा में लौटेगा, तो देखिएगा कितना उतना ही दूरी है, लेकिन कहता बंधु इतना मिनट में, तो 7 दूनी 14 15/4
6/2। अब बंधु इसको सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएंगे 30 दूना 60। बंधु इसको कटा दीजिए, 15 पचे 75, 0 0 कैंसिल, 5 बटे कितना 3 मीटर पर सेकेंड। बंधु यहाँ पे आप किलोमीटर पर घंटा बदल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब देखिएगा बंधु, कहता है नौका की चाल, तो हमने बोले थे नौका की चाल एक्स का निकालिएगा तो d प्लस यू बटे क्या कर देना है 2 से भाग। तो बंधु देखिएगा 5/4 प्लस 5/3, अब भागा 2 से कर दीजिए तो देखिएगा 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20 बटे यानी 2। बंधु इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 35 बटे नीचे 12 आ जाएगा, 12 दूना 24, इतना होगा बंधु। अब इन्हीं को आप कहते हैं मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर घंटा बदलिए तो 18/5 से क्या करेंगे बंधु, गुना करेंगे तो देखिए 7 पचे 35, 6 तिया 18, 6 चौक 24 यानी 21/4, और 21/4 को हल करेंगे 5.25 आएगा मेरे मित्र बंधु। देखिए आप इधर से बनाइए तो भी बनेगा, आप इधर से बनाइए तो भी बनेगा। तो बंधु किधर किसी तरह से भी बनाएंगे आपका सवाल ये होगा, आसानी से बनेगा। किसी भाई बंधु को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार फिर समझिएगा बंधु, अप कहेगा तो प्रतिकूल, तो देखिएगा 750 इतना सेकंड में इतना मीटर पर सेकंड है, डाउन मतलब बंधु इतना मीटर था, इतना मिनट में इसको हल किया इतना मीटर पर सेकंड हुआ। नौका की चाल तो दोनों की चाल को जोड़ के 2 से भाग देंगे बंधु। ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा था, हमको चाहिए था किलोमीटर पर घंटा, तो यहीं पे बदल दिए, क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी उससे रिलेटेड प्रश्न है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को लगा होगा कि बहुत बड़ा बनाया सर, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वो प्रॉपर्टीज था बंधु। आपने जब तक प्रॉपर्टीज को नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। इसलिए बंधु प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा। जैसा कि देखिएगा बंधु, इस सवाल को कितना फास्ट आप आसानी से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। और धारा की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं बंधु, अप बोलते हैं। विपरीत दिशा में कहता 40 किलोमीटर चलती 8 घंटे में। तो बंधु हमको चाहिए इसका चाल, इनका गति। तो चाल बराबर क्या होता है बंधु, आप चीज जानते हैं। देखिएगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, क्लियर है बंधु। तो हमारा चाल आ रहा है यानी विपरीत दिशा में, अगर u बराबर बंधु, अगर किसी को परेशानी हो तो जरूर देखिएगा विपरीत दिशा का जब बात होगा बंधु तो अप लेंगे। विपरीत दिशा में हमारा जो चाल है बंधु 40 किलोमीटर क्या घंटे में, 8 घंटे में, इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय 40/8 यानी कि 5 किलोमीटर बंधु पर घंटा। अब देखिए बंधु धारा की दिशा में यानी डाउन 6 घंटे में धारा के अनुकूल कह रहा है, यानी धारा की दिशा में 36 किलोमीटर। तो बंधु 36 बटे कितना 6 घंटे में, तो 6 के 36 6 किलोमीटर पर घंटा हो गया बंधु। अब देखिए कह क्या रहा है, नाव की चाल आ रहा है, नौका की चाल आ रहा है, यानी एक्स जो मानते थे बंधु उसका चाल मांग रहा है, वो भी शांत जल में है। तो बंधु शांत जल में ही नौका की चाल। आपका एक्स बराबर निकालने का तरीका बताए थे कि दोनों के चाल को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, यानी d प्लस यू बटे 2 बताए थे बंधु। तो देखिएगा यहाँ पे आपका d 6 है और ये 5 है बटे 2, 6 5 11/2 यानी 5 पॉइंट बंधु आपका 5 किलोमीटर पर घंटा होगा नाव की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिया है। क्लियर है बंधु। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझ गए तो ट्रिक आप समझ गए बंधु। कहता है देखिए प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा को हम कहते हैं बंधु अप, जिनका 40 किलोमीटर 8 घंटे में यानी 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। डाउन में बंधु 36 किलोमीटर 6 घंटे में 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। नाव की चाल पूछ रहा है, नौका की चाल पूछ रहा है, तो d प्लस यू यानी कि धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बंधु, आप इनको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भाई बंधु को अभी भी दिक्कत हुआ हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। चलिए बंधु अगला भी जो प्रश्न है वो नौका से ही है, धारा से ही है बंधु, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। और देखिएगा इसको आप किस प्रकार से बनाते हैं बंधु और किस प्रकार से आप इसको समझते हैं, और भी अपने अपने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं बंधु, इसलिए सबसे फास्ट आप ये सवाल को बना देंगे। तो सवाल पढ़ते लिखा हुआ है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है।
और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तथा धारा की गति कितनी है? आपके पास 4 ऑप्शन है बंधु। तो सबसे पहले देखिए विपरीत दिशा का बंधु चर्चा है, तो आप लिख दीजिए कहता 24 किलोमीटर क्या घंटे में? 6 घंटे में। एकदम आहिस्ता आहिस्ता चलना है बंधु। तो देखिएगा दूरी बटे समय इक्वल टू चाल आ जाता है, यानी विपरीत दिशा में जो चल रहे हैं बंधु 6 चौक 24 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे हैं। अगला भाषा है धारा की दिशा। तो धारा की दिशा को क्या कहते हैं बंधु? डाउन कहते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करते हैं, तो इसलिए बंधु 5 किलोमीटर पर घंटा चाल हो गया बंधु, क्योंकि दूरी बटे समय चाल कहलाता है। अब बंधुओं का सवाल क्या है? स्थिर पानी यानी शांत जल में नाव की गति यानी x का मान चाहिए तथा धारा की गति कितनी है? तो y का मान निकालना है। अगर x y भूल भी गए तो समझिए नाव की गति निकालेंगे तो दोनों को जोड़ करके d प्लस यू बटे 2 से भाग देंगे, और धारा की गति निकालेंगे तो समझिए दोनों को घटा करके 2 से भाग देंगे। बंधु अभी आपने पढ़े सब। अब देखिएगा यहाँ पे 5 प्लस 4 बटे 2 यानी 9 बटे 2, और 9 बटे 2 को बंधु आप जानते हैं कि 4.5 किलोमीटर पर घंटा यानी 4.5 किलोमीटर पर घंटा। अब बंधु आगे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हमको धारा चाहिए तो 5 में बंधु कितना घटेगा? 4 घटेगा बंधु बटे 2 होगा। अब देखिएगा इसको लिखिएगा 1 बटे 2 यानी 0.5 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि यहाँ पे स्थिर पानी में अगर नाव की गति देखा जाए तो 4.5 किलोमीटर पर घंटा है, और वही धारा की चाल यानी धारा की गति देखा जाए 0.5 किलोमीटर पर घंटा है, जो कि बंधु ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? दूसरा में 4.5 तथा 0.5 किलोमीटर पर घंटा। तो बंधु इस तरह के प्रश्न अब आएंगे तो जरूर आप बना लेंगे और सबसे फास्ट बना लेंगे। तो बंधु प्रॉपर्टीज अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक यहाँ पे कर दीजिएगा बंधु जो नहीं किए हैं, और साथ साथ दूसरे भाई बंधु को भी शेयर कर दिया कीजिए क्योंकि उसको भी लाभ मिल सके। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला भी जो प्रश्न है वो नाव और धारा से है बंधु, और पूछा गया प्रश्न है इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे और किस प्रकार से समझेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कहता है? एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा? अगर बंधु 60 किलोमीटर तैरेगा लड़का, आखिर कौन सी दिशा में तैरेंगे, धारा के विरुद्ध या धारा के साथ? तो ये ऑप्शन से पता चल रहा है बंधु कि देखिएगा आपको दोनों निकालना पड़ेगा, उसमें से कोई एक आंसर होगा कि धारा के विरुद्ध 4 घंटों में, धारा के साथ 12 घंटों में, धारा के विरुद्ध 6 घंटों में, धारा के साथ 4 घंटों में। तो बंधु आप यहाँ पे देखिएगा जो लड़का का गति है यानी बॉय का जो गति है बंधु वो स्थिर पानी में उसका कितना है? 10 किलोमीटर पर घंटा है। और बंधु कहता है आगे चल के धारा की जो गति है, तो धारा की जो गति बंधु दिया हुआ है वो आपका 5 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिएगा कहता लड़का जो है 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लेगा या लगेगा। तो बंधु देखिएगा यानी लड़का द्वारा हमको समय निकालना है। लड़का देखिएगा 2 कंडीशन में बंधु तैर सकता है, एक तो धारा के साथ, देखिएगा धारा के साथ ध्यान देना है बंधु, और दूसरा लड़का अगर तैरेगा तो धारा के विरुद्ध तैरेगा, क्योंकि बंधु दोनों आपको निकालना पड़ेंगे तब वहां पे कोई ना कोई एक आंसर आपका होगा बंधु। आखिर लड़का जो 60 किलोमीटर तैरेगा धारा के साथ तैरेगा तो कितना समय लेंगे, और धारा के विरुद्ध अगर तैरेंगे तो बंधु कितना समय लेंगे, ये बात को ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिएगा बंधु
अगर मान लीजिए इसका चाल स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर घंटा है और धारा का चाल बंधु 5 किलोमीटर पर घंटा है। अगर धारा की दिशा में जाएंगे बंधु, अगर ये डाउन में जाएंगे तो इन दोनों को चाल जोड़ के जाएंगे बंधु। इसका मतलब लड़का जब भी धारा की दिशा में तैरेंगे बंधु वो 10 + 5 यानी 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैरेंगे, क्योंकि 10 तो आपका अपना चाल है उनका और 5 धारा मदद करेंगे, यानी दोनों चाल जुट जाएंगे। 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेंगे धारा के साथ बंधु। अगर यही धारा के विरुद्ध यानी अब चलेंगे तो 10 में बंधु कितना घटेगा, 5, यानी धारा की चाल घटाना पड़ेगा। तो कितने हिसाब से चलेंगे बंधु, 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेंगे। अब देखिएगा बंधु आपके पास चाल आ गया है, ध्यान दीजिएगा, धारा के साथ चाल आ गया है धारा के विपरीत और दूरी भी है, तो समय निकल जाएंगे बंधु। तो धारा के साथ अगर चलेंगे तो लड़का को कितना समय लगेगा बंधु, ध्यान दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है बंधु 60, और धारा के साथ चलेंगे तो किस चाल से चलेंगे बंधु 10 अपना, अब 5 धारा, 10 × 5 = 15, यानी बंधु देखिएगा 15 चौकी 60, यानी 4 घंटा लगेंगे इसको धारा के साथ चलने में। अब बंधु लड़का जो है धारा के अगर विरुद्ध चलेंगे तो बंधु ध्यान दीजिएगा वही 60 किलोमीटर बंधु, यहाँ भी हम निकाल देते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, वही 60 किलोमीटर किस चाल से बंधु 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो 5 से भाग देंगे, 12 × 5 = 60, कितना घंटे लगेंगे बंधु 12 घंटे का समय लगेंगे। अब ऑप्शन देख लिया जाए कि धारा के विरुद्ध 4 घंटा, तो धारा के विरुद्ध 12 घंटा आया था बंधु, तो ये आंसर होगा नहीं। धारा के साथ 12 घंटा, धारा के साथ बंधु 4 घंटा आया है, विरुद्ध 12 घंटा, तो ये भी नहीं होगा। धारा के विरुद्ध 6 घंटा तो आया ही नहीं है बंधु, धारा के साथ 4 घंटों में। तो देखिए जब धारा के साथ चलेंगे बंधु लड़का तो कितना समय लगेगा, 4 घंटा लगेगा, यानी ऑप्शन कितना नंबर बंधु, चौथा नंबर हो जाएंगे। तो क्लियर है, समझ गए बंधु। एक बार फिर पुनः हम समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बंधु। अगर आपको कह दे कि लड़का का स्थिर पानी में जो चाल है 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है, 60 किलोमीटर को चलने में या दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले मन में आपको ख्याल ये आना चाहिए कि धारा के साथ चलेंगे कि धारा के विपरीत चलेंगे। तो जैसे ऑप्शन पे नजर पड़ा कि दिया है धारा के साथ भी धारा के विपरीत भी, तो हमने देख लिए कि धारा के साथ अगर वो चलेगा 60 किलोमीटर तो बंधु उसको 2 चाल मदद करेगा, एक तो अपना चाल, एक धारा भी मदद करेंगे, इसलिए 10 × 5 = 15 की चाल से चलेंगे बंधु। 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में लगेंगे। और धारा के विपरीत अगर चलेंगे तो देखिएगा 10 में 5 घंटा, 5 ही किलोमीटर पर घंटा फायदा होगा बंधु, लेकिन वही 60 किलोमीटर कितना घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। और दोनों में से देखेंगे जो आपका ऑप्शन होगा, जैसे कि यहाँ चौथा नंबर हुआ बंधु, लगा दिए। क्लियर हो गया, आप सब इनको समझ गए, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है वो आपका अंकित मोल डिस्काउंट से रिलेटेड प्रश्न है बंधु, और ये पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा और भाषा को समझिएगा हमारे मित्र बंधु। सवाल कहता है एक स्कूटर 10%, 5% और 2% के 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 रुपया हो तो निव्वल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बंधु देखिएगा, आप इसको 3 कर्मी जो छूट दिया है इसको समतुल्य छूट में भी बदल के आप बना सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के प्रश्न आए बंधु तो समतुल्य छूट नहीं भी निकाल के डायरेक्ट अंकित मूल्य पर तीनों कर्मी छूट को समतुल्य छूट में ले लीजिएगा तो आपका आंसर सबसे फास्ट आएंगे। तो बंधु अंकित मूल्य हमारा कितना है, 18,000 है बंधु। पहला अगर 10% का छूट देता तो कितना में देता बंधु, 90/100। अगर दूसरा 5% का छूट देता बंधु, 95/100। फिर 2% का छूट देता बंधु, 98/100। क्लियर है, यानी इसका मतलब 100 में 10% छूट देना 90 लेना, 100 में 5% छूट देना 95 लेना, और 100 में 2% छूट देना 98 लेना। तो बंधु आपका देखिएगा जैसे कटाना चाहेंगे, ये 3 1 3 और 1 0 4 0, तो इसका 4 0 बंधु क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाए। कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है। इसको कटाएंगे तो 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100 हो जाएंगे बंधु। इसको अगर कटाइएगा तो ये 10 हो जाएंगे बंधु, और इसको इधर कटाएंगे तो ये 49 हो जाएंगे। अब देखिएगा बंधु ध्यान देना है कि 18 ×
9 गुना 19 गुना 49 अब बटे बंधु क्या करेंगे 10 कर देंगे। अगर बंधु इनको गुना करेंगे और हल करेंगे, एकदम बहुत अच्छा है कि इसको आप गुना कर लीजिएगा और 1 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा। तो बंधु आपका आएगा 15,082.20, यानी निव्वल जो बिक्री होगा बंधु वो आपका आएंगे 150,82.20। क्लियर है बंधु, समझ गए? बहुत ही आसान प्रश्न था बंधु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है साधारण ब्याज से और ये पूछा गया प्रश्न है, इसको आप देखिए किस प्रकार समझ के बनाते हैं बंधु। राम ने 60,000 रुपया में एक बाइक खरीदी, उसने 10,000 रुपया नगद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा? बंधु आपके जीवन में भी ऐसे घटना घटते हैं, राम के जीवन में भी एक घटना घटा कि 60,000 रुपया का बंधु एक बाइक उसने खरीदा और उनके पास जो नगद कैश था वो था बंधु मात्र उसके पास 10,000 रुपया। तो देखिएगा समझने का बात सवाल में कहता है उसको बाइक खरीदना जरूरी था, उनके पास 10,000 रुपया था बंधु, तो 60,000 में उसने बाइक खरीद लिया, 10,000 रुपया दे दिया। तो बंधु दुकानदार को कितना देना है जो बचेगा पैसा बंधु? तो देखिए घटा देंगे 60,000 में से 10,000 बंधु, तो 50,000 क्या रखा? बकाया रख दिया। ध्यान देना है सवाल में कि बंधु 60,000 का उसने बाइक खरीदा, 10,000 रुपया उसने नगद भुगतान किया, तो आपका जो है बचा कितना बंधु? 50,000 रुपया उसका बच गया जो कि भुगतान करने के लिए। अगर बंधु उसके पास ये और 50,000 रुपया रहता तो भुगतान कर देता, कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन उसने 50,000 नहीं दिया बंधु, बकाया रखा। तो बकाया के लिए क्या रहा? यानी शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में से कितना अधिक भुगतान करना पड़ा? यानी जो राशि बंधु साधारण ब्याज का निकलेगा वही राशि अधिक भुगतान करना पड़ेगा। तो बंधु देखिएगा 50,000 जो बच गया, अगर मान लीजिए 15% की दर से 2 वर्ष में अगर हम चुकता करेंगे तो बंधु कितना ब्याज होगा? तो आपको बताए थे कि समय गुना दर क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो इसका मतलब पनार दूनी 30%, यानी 50,000 का बंधु 30% क्या लग जाएंगे? ब्याज लग जाएंगे। यानी 100 बराबर 50,000 पनार दूनी 30 साधारण ब्याज, इसलिए 30 बराबर बंधु हम निकाल लेते। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बंधु, एस आई बराबर एक ही चीज होता है पी गुना आर गुना टी बटे कितना 100, इस पे भी आप इसको बना सकते थे। लेकिन बंधु हमने कहते हैं डायरेक्ट समय गुना दर ब्याज कहलाता है, जो भी धन होगा उसका समय गुना दर से निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बंधु ये 0 कैंसिल, 5 या 15 पर 3 सुना तो कितना 1000? 15,000 रुपया उसका जो ब्याज हुआ बंधु वही वो अधिक भुगतान करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? पहला में है। क्लियर हो गया बंधु? कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, डायरेक्ट आप समझिए बंधु 60,000 में उसने क्या खरीदे? बाइक खरीदे, 10,000 नगद भुगतान किए, 50,000 बचा, 50,000 का कहता 15% की दर से 2 वर्ष का कितना अधिक ब्याज भुगतान करेंगे? तो पनार दूनी 30% करेंगे, तो 50,000 का 30% बंधु कितना? 15,000 अधिक भुगतान करना होगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका औसत से है, यानी एवरेज से है बंधु, और ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से बंधु। 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 65 केजी वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। कहता है 8 व्यक्ति का जो है औसत वजन उस समय 2.5 केजी बढ़ जाता है, यानी क्या होता है? बढ़ जाता है जब कहते हैं 65 केजी वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। बंधु ध्यान दीजिएगा 65 केजी वाला अगर व्यक्ति चला गया, अगर यही 65 केजी वाला व्यक्ति बंधु अगर आता तो इसमें कोई परिवर्तन होता? नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता। औसत 8 का जो औसत होता वो औसत बना रहता। लेकिन बंधु कहता क्या है? 65 गया है, समझिएगा
65 गया है, आखिर कितना केजी वाला यहाँ पे आएगा जो कि 2.5 केजी बढ़ जाएगा। तो बंधु 65 से अधिक वाला आएगा, तो 65 से कितना अधिक आएगा, ध्यान दीजिए 65 गया, अगर 65 आता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बंधु 65 से अधिक आया होगा, कितना अधिक आया होगा, तो बंधु ध्यान दीजिएगा, अगर औसत 2.5 बढ़ रहा है तो निश्चित है आठों में 2.5 बढ़ेगा, तो इसका मतलब बंधु आठों के साथ कितना बढ़ेगा, 2.5 बढ़ जाएगा, यानी 65 प्लस 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20, यानी बंधु इसका जो होगा 85 होगा। यानी जो नया व्यक्ति आएगा वो कितने केजी का आएगा, 85 केजी का आएगा बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर है बंधु, एक बार फिर पुनः समझिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बंधु। कहता 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 केजी बढ़ जाता है जब 65 केजी के स्थान पर कहता एक नया आ जाता है। हमने सीधा सीधी दिमाग लगाए बंधु, अगर 65 गया था, अगर 65 आया होता तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, तो 65 से अधिक आया होगा बंधु, तो 65 से कितना अधिक आया होगा, क्योंकि औसत वजन बढ़ने का मतलब अगर एक औसत वजन इतना बढ़ रहा है तो सभी के साथ उतना बड़ा होगा, तो 2.5 अगर औसत बढ़ रहा है बंधु तो इसका मतलब आठों के साथ बढ़ रहा है, तो 8 गुना 2.5 20 बढ़ गया बंधु, और हमारे पास 65 से अधिक आया होगा 20, यानी कितना आया होगा बंधु, 85 केजी आया होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं हुआ होगा। तो आज का जो क्लास है बंधु वो हमारा इतना पर ही खत्म होगा, फिर हम आप सभी के साथ बंधु आप सबों की सेवा के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे बंधु। अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर बंधु ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते बंधु तो हमें एक एनर्जी मिलते हैं, और हम उस एनर्जी के सहारे बताते बंधु बहुत सारे सवाल लाते हैं। हमारा टाइम नहीं रहने के कारण ड्यूटी से जाना आना परेशानी होता है बंधु, तो भी हम आप सबों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो इतने इतने सवाल ला रहे हैं, क्योंकि जो भी भाई बंधु हमारे क्षेत्र में पीछे हो रहा है वो उसको एक नौकरी चाहिए, एक अच्छे जगह पे जाना चाहिए, तो बंधु हम सेवा के भाव से आप सबों के साथ लगे हैं, तो आप अपना दया दिखाइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए बंधु। आज इतना ही रहेगा। आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।